वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने जो सब्सिडरी बुक चैप्टर स्टार्ट किया था आज वो फिनिश है। मैंने आपको सारी की एक्टिविटीज़ के लिए जो बुक बनती हैं वो सारी बता दी। अब आपको पता है जो मैंने 5 बुक्स बताई हैं, कैश बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इस आपको पता है इनमें आता क्या क्या है वो मैंने बता दिया है। लेकिन जो ट्रांजेक्शन इन 5 बुक में नहीं आती तो उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है लार्ज स्केल बिजनेस में? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर जस्ट लाइक अ जर्नल ही है, मतलब नॉर्मल जर्नल ही है। जैसे आप जर्नल एंट्री करते थे तो जर्नल का फॉर्मेट बना के वो उनमें एंट्री कर दोगे। जो इन 5 बुक में नहीं आती उसकी जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर में कर दोगे। जर्नल प्रॉपर कोई अलग से बुक नहीं है, वही जर्नल का फॉर्मेट बना के एंट्री कर देनी है। तो देखना इलस्ट्रेशन 8 में वही चीज़ है, जर्नल का फॉर्मेट बना के एंट्री करनी है, क्योंकि इसके अंदर वो ट्रांजेक्शन है जो इन 5 बुक में से नहीं आ रही, वही जर्नल प्रॉपर में करनी है। तो निकालो इलस्ट्रेशन 8, कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल प्रॉपर। ठीक है, जर्नल प्रॉपर वही जर्नल है, लेकिन इन 5 बुक में जो आता है वो इन 5 बुक में रहेगा। जो इन 5 बुक में नहीं आ रहा वो जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर दोगे। तो देखना, फर्स्ट है सुनील हु ऑर्डर्स 50,000। सुनील जिसने हमारे कितने रुपए देने थे? 50,000। वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो कंगाल हो गया है। ठीक है, मेरे पास ट्रांजेक्शन है सुनील हु ऑर्ड अस, सुनील हु ऑर्ड अस रुपीज 50,000। सुनील जिसने हमारे कितने रुपए देने थे? 50,000। वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो क्या डिक्लेयर हो गया है? इंसॉल्वेंट। एंड 40% इज रिसीव एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। फुल एंड फाइनल पेमेंट, फुल एंड फाइनल पेमेंट ये रिसीव हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसकी ये कौन सी ट्रांजेक्शन? आपको पता है कैश बुक में कैश वाली आती है, जितना कैश आया जितना कैश देने पर। देखो एक बार इसकी एंट्री क्या बनती है। सुनील हु ऑर्डर्स 50, सुनील हमारा डेटर था, उसने 50 देने थे। वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो कंगाल हो गया। अगर वो कहता है कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, नथिंग इज़ रिकवरेबल, तो ये बैड डेट्स हो गई। ठीक है, तो ये मेरे लिए पूरा लॉस हो जाता। तो मुझे बताओ, लेकिन कह रहा है 40% इज रिसीव, 40% रिसीव हो गया। तो बताओ सुनील जो मेरा डेटर था उससे मुझे कितना रिसीव हुआ है? 40%, मतलब 20,000। तो बताओ मेरे पास कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन 20, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट हो गया, सिर्फ 40% रिसीव हुआ है। अब रिसीव भी नहीं होगा क्योंकि वो कंगाल हो गया। तो ये अमाउंट मेरी क्या हो गई? बैड डेट्स। पैसा डूब गया मेरा। पैसा डूबना मतलब बैड डेट्स, बैड डेब्ट्स मतलब डूबना पैसा। तो ये मेरे लिए लॉस है, एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 30, और यहाँ क्या आ जाएगा? टू सुनील, क्योंकि सुनील मेरा डेटर है। डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, लेकिन आज डेटर डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि वो 20 कैश दे रहा है और 30 बैड हो गए। तो आज के बाद सुनील से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये एंट्री होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है जो कैश की ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में चली जाती है। तो बताओ कैश एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट। तो कैश बुक के डेबिट में, कैश के डेबिट में 20 तो वहाँ चले जाएंगे कैश बुक में। लेकिन जो बैड है वो तो फिर ना कैश बुक में आता है, ना परचेज बुक में, ना सेल बुक में, ना परचेज रिटर्न में, सेल रिटर्न ना सेल रिटर्न में। तो ये 30,000 की बची हुई एंट्री ये जर्नल प्रॉपर में हो जाएगी। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील, जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे उसमें ये एंट्री कर दोगे। ठीक है, तो पढ़ते जाना। बची हुई एंट्री जो उन 5 बुक में नहीं आती वो बची हुई एंट्री जर्नल प्रॉपर में कर दोगे। जर्नल प्रॉपर इज जस्ट लाइक अ जर्नल। नेक्स्ट देखना, ओल्ड मशीनरी वॉज सोल्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ओल्ड मशीनरी वॉज सोल्ड। old machinery was sold to Kailash.
was sold to Kailash for rupees 10,000 on credit। हाँ बच्चे, अब बताओ क्या सोल्ड की है? मशीनरी। तो आपको कैश तो नहीं सेल की, नो, कैश बुक तो हट गई। और सेल कह रहे हैं तो आपको सेल बुक में आएगी। यहाँ कोई गुड्स सोल्ड लिखा है? नो, सेल बुक में आता है गुड्स सोल्ड होना चाहिए, ऑन क्रेडिट सोल्ड होना चाहिए। तो गुड्स तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो क्या सोल्ड की है? मशीनरी। तो ये तो सेल बुक में आ ही नहीं सकता, ठीक है। या तो हमें बताया हम बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं, ठीक है, या गुड्स वर्ड यूज़ करता है, नहीं लिखा। तो ये मशीनरी मेरी असेट है। तो मशीनरी सेल करने से मशीनरी बिजनेस से जाएगी। मशीनरी बिजनेस की असेट का डेबिट बैलेंस इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो सेल करने से मशीनरी डिक्रीज हो रही है, लेकिन ऑन क्रेडिट सेल की। किसको सोल्ड किया है? कैलाश को। तो कैलाश ने मेरे पैसे देने हैं, जिसने हमारे पैसे देने हैं वो हमारा डेटर बिजनेस की असेट का डेबिट बैलेंस, ठीक है। कैलाश टू मशीनरी, ये एंट्री होगी। ये 5 बुक से ना कैश में आ सकती है, ना परचेज में, ना सेल में, ना परचेज रिटर्न में या सेल रिटर्न में, इसलिए जर्नल प्रॉपर में कर दी एंट्री। नेक्स्ट देखना, प्रोप्राइटर विड्रॉ। प्रोप्राइटर विड्रॉ for personal use, proprietor withdraw for personal use, cash rupees 10,000 and goods rupees 4,000। हाँ बच्चे, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने निकाला है। एक तो कैश निकाला है बिजनेस से, तो बिजनेस से कैश जाएगा। और गुड्स जाने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? परचेजेस, क्योंकि मेरे पास जो गुड्स पता होता है वो परचेज के नाम से आता है, परचेज अकाउंट डेबिट। तो मैं सेल नहीं कर रही, ऑनर ने निकाला है, तो बिजनेस से जाएगा। तो बिजनेस में गुड्स डिक्रीज हो जाए तो परचेज को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और पर्सनल एक्सपेंस के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 14। अब बताओ, बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश जाना तो कौन सी बुक में आ जाएगा? कैश बुक में। तो कैश की ट्रांजेक्शन तो आ ही नहीं सकती, तो गुड्स डिक्रीज हुआ है 4 का। तो ड्राइंग्स टू परचेज, बताओ क्या ये कैश बुक में आ सकता है? नो, कैश की ट्रांजेक्शन नहीं है। परचेज बुक में गुड्स परचेज करते हैं, सेल में सेल जो गुड्स करते हैं, परचेज रिटर्न और सेल बुक इसमें नहीं आता। तो बची हुई एंट्री ड्राइंग्स टू परचेज ये जनरल प्रॉपर में कर दोगे, कैश वाली हट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखना बच्चों, नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी नहीं, उससे पहले है गुड्स वर्थ रुपीज़ 40,000 वॉज डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स वर्थ रुपीज़ 40,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। माल को आग लग गई, तो बताओ माल को आग लगना लॉस, एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड। और माल को आग लगी है तो माल डिक्रीज हुआ है, तो गुड्स मेरे पास किस नाम से पड़ा होता है? परचेजेस। तो वो डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज पे क्रेडिट, तो परचेजेस क्रेडिट करते। अब मुझे बताओ क्या ये एंट्री कैश आ जा रहा है? कैश बुक में आ सकता है? नो, परचेज भी नहीं कर रहे, सेल भी नहीं कर रहे, कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहे, तो इसलिए कौन सी बुक में आएगी? ये जनरल प्रॉपर में। तो जो एंट्री 5 बुक में नहीं आती वो जनरल प्रॉपर में आएगी। नेक्स्ट कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम फॉर फायर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है। क्या किया है? एडमिट। आप बताओ, इससे पहले मेरी एंट्री हुई थी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, 40 का लॉस हुआ था,
उसके बाद कुछ दिन के बाद कह रहा है, मुझे तो लॉस दिखा दिया था मुझे, लेकिन उसके बाद 20 मार्च को कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ फायर। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, इसका मतलब जब हमें नुकसान हुआ था तो हमने इंश्योरेंस कराया हुआ होगा, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम एडमिट किया, क्लेम किया। तो क्लेम करने से पैसे नहीं मिल जाते थे जब तक इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट नहीं कर लेती। एडमिट करने का मतलब वो हमें लॉस के पैसे दे देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है कितनी अमाउंट का, 25। तो मेरा ये लॉस कम हो गया, लेकिन क्लेम कितने का एडमिट किया है उसने, 25। तो लॉस डेबिट है। मुझे लॉस के कितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे, 25। तो ये मेरा लॉस डिक्रीज़ हो गया 25। लेकिन ये पैसे मुझे, ये क्यों क्रेडिट हुआ, लॉस डेबिट था, डिक्रीज पे क्रेडिट, क्योंकि मुझे इसके पैसे कौन दे देगी, इंश्योरेंस कंपनी। दिए नहीं है, क्लेम एडमिट किया है, एडमिट मतलब वो दे देगी, दे देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरी कौन बन गई, डेटर। डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दूँगी, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर, ठीक है। आगे चलना, उसके बाद 20 मार्च वाली बच्चे अभी रहने देना, वो अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की चैप्टर आएगा, उसके अंदर मैं पूरी नॉलेज दूंगी, फिर इसकी एंट्री, इस पर अभी क्रॉस करा देना ज़रा सा, ठीक है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस पेड नहीं कह रहा, वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर द मार्च 10 रुपीज़ 15,000। मार्च 10 के एंड में वेजेस आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड, ठीक है। तो बताओ वेजेस पे करना मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, ठीक है। लेकिन आउटस्टैंडिंग कह रहा है येट टू बी पेड, ये अभी पे होने बाकी है, तो हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी। तो हम अपने इस साल के सारे एक्सपेंस डेबिट करते हैं, पे हो जाता है तो कैश चला जाता है, पे नहीं हुआ तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से, ठीक है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखना, क्योंकि आपको पता है ये सारी ट्रांजेक्शन 5 बुक में किसी में नहीं आएगी, क्योंकि 4 तो माल से रिलेटेड है, एक कैश से रिलेटेड है, तो ये उसमें नहीं आ सकती, इसलिए जनरल प्रॉपर में एंट्री करते जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ ईयर वॉज ₹2000। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, एट द एंड ऑफ ईयर वॉज ₹2000। क्या मतलब है इसका, कि आपने कोई इंश्योरेंस पे किया होगा, मान लो आपने इंश्योरेंस पे किया था, इंश्योरेंस कितना है ये, कितना भी पे किया था, मान लो 10,000 ये पे किया था, आपने पे कर दिया था। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना मेरे लिए एक एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, बिजनेस से कैश चला गया। लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च को आपको पता लगा कि 2000 का जो इंश्योरेंस पे हुआ है वो एडवांस है। क्या है, एडवांस है। और आपको पता है हम जो एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं सिर्फ करंट ईयर के डेबिट होने चाहिए, फालतू डेबिट नहीं होने चाहिए। तो ये जो मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसमें से 2000 एडवांस पे किया है, तो अब उसको कैसे करें, तो खर्चे सिर्फ कितने डेबिट्स हो सकते हैं, करंट ईयर के, कितना इसमें एडवांस है 2, तो खर्चे को कम करो, टू इंश्योरेंस 2000 से। और आपको पता है एडवांस पे करना मेरी क्या होती है, असेट। क्यों, क्योंकि चाहूँ तो मुझे इस साल ये पैसे वापस मिल सकते हैं, और जो चीज़ मुझे मिल सकती है वापस कैश में वो मेरी असेट होती है, तो उसे हम डेबिट करते हैं किस नाम से, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो डेबिट हो रहा है एज अ असेट बेस, किस बेस पे डेबिट हो रहा है, एज अ असेट। और ये क्यों क्रेडिट हुआ है कि फालतू खर्चा डेबिट हुआ था, जबकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है 2000, तो खर्चे को डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस क्यों डेबिट हुआ, ये मेरी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, क्योंकि मैं चाहूँ तो ये पैसे मुझे वापस मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इलस्ट्रेशन 8 ये बच्चे कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आती है, इलस्ट्रेशन 10। सिर्फ एक बार मुझे बताते जाओ, इलस्ट्रेशन 10 में मेंशन द सब्सिडरी बुक, कह रहा है सब्सिडरी बुक्स मतलब हेल्पिंग बुक का नाम बताओ कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में आएगी।
इन विच द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद रीज़न। कह रहा है बताओ ये ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में आएगी। परचेज ऑफ फर्नीचर, कह रहा है बुक का नाम बताओ और विद रीज़न बताओ कि क्यों आई। रीज़न बताते जाना क्यों आई। पहला आ रहा है बच्चे परचेज ऑफ फर्नीचर, इलस्ट्रेशन 10 है। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर द यूज़ इन शॉप। क्या खरीदा है? फर्नीचर, और ऑन क्रेडिट खरीदा है। तो पहले तो मुझे बताओ ऑन क्रेडिट फर्नीचर परचेज़ किया है, गुड्स तो नहीं परचेज़ किया। कैश बुक में क्यों नहीं आ सकता? ऑन क्रेडिट है। और अगली 4 बुक तो माल से रिलेटेड है, तो ये किस में आएगी? जनरल प्रॉपर। किस में आएगी? जनरल प्रॉपर। तो इसकी ट्रांजेक्शन के आगे लिख दोगे कि ये सब कौन सी में आएगी? जनरल प्रॉपर। और रीज़न क्या बताओगे कि परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट इज़ रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर, क्योंकि ये कैश से रिलेटेड नहीं है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कैश, कैश बुक में नहीं आ सकती। और गुड्स नहीं परचेज किया, जिसकी वजह से ये परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक में नहीं आ सकती, बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू गुड्स। रीज़न ये दे दोगे। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स ऑन क्रेडिट सेल किया तो कौन सी बुक लिखोगे? सेल बुक। ये तो क्लियर है। इसका बुक का नाम लिखोगे सेल बुक, तो सेल बुक में आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। रीज़न में इसमें लिखोगे बिकॉज गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन सेल बुक। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय डेटर। डेटर ने माल वापस किया, तो बताओ डेटर कौन? जिसको हमने सेल किया था उसने माल वापस किया, तो कौन सी बुक में आएगा? सेल रिटर्न बुक। तो रीज़न बता दोगे गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर आर रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न बुक, तो सेल रिटर्न बुक आएगा इसका। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट मतलब गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स ऑन परचेज ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। कौन सी बुक में आएगा? परचेज बुक, क्योंकि जितना भी हम गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं वो परचेज बुक में आता है। प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को क्या दिया गया है? इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक है, प्रोप्राइटर को क्या दिया गया है? इंटरेस्ट दिया गया है। आप बताओ, ऑनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन कैश तो देते नहीं है, तो ये कैश बुक में नहीं आएगा। अगली बुक गुड्स से रिलेटेड है, तो ये किस में आएगा? जनरल प्रॉपर में आएगा। तो लिख देना इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कैश एंड नॉट गुड्स, दैट्स वाई रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब सप्लायर को गुड्स वापस किया, तो सप्लायर को कौन सा वापस करते हैं? जो हमने परचेज़ किया है, तो कौन सी बुक में आएगा? परचेज रिटर्न बुक में। रीज़न बता देना, क्योंकि जो सप्लायर से परचेज़ करते हैं उसकी सारी परचेज़ करते हैं, उसको रिटर्न करने का सारा रिकॉर्ड परचेज रिटर्न बुक में आता है। बिल एक्सेप्टेड वाला अभी क्रॉस कर देना, जब चैप्टर आएगा उसकी नॉलेज तब दूंगी। सेल गुड्स फॉर कैश। गुड्स कैसे सोल्ड किया गया है? कैश, तो ये मत कह देना सेल बुक। सेल बुक में आता है गुड्स सोल्ड होना चाहिए ऑन क्रेडिट, ये कैश सेल है तो कैश आएगा, तो कौन सी बुक में जाएगा? कैश बुक में। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश इज़ रिलेटेड टू कैश ट्रांजेक्शन, दैट्स वाई रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इसके अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन की पूछ रहा है। सब्सिडी बुक्स बताओ कि ये ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में आएगी? सेल में आएगी, परचेज में आएगी, तो ट्रांजेक्शन लिख के नेम और विद रीज़न कि क्यों आ रही है, तो वो बताते जाना है। नाउ चैप्टर इज़ फिनिश। ठीक है, तो फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है।